देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 कर रहे हैं बच्चों। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया प्रश्नावली है। और इसका देखो सवाल नंबर 8 आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। तो त्रिभुज ABC दिया है, इसके अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC। तो यहां दिया है OD लंब BC और OE लंब AC और OF AB पर लंब है। दर्शाइए कि, तो इसके दो भाग दिए हैं। पहले वाले भाग में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरा भाग जो सिद्ध करना है इसमें AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखना होगा तुम्हें ज्ञात है। अब त्रिभुज ABC के यहां से स्टार्ट कर देना है। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। तो त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। तो मैंने यहां से और यहां तक लिख दिया मैंने, ये ज्ञात है। इसके बाद सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना में जो दोनों पार्ट दिए हैं जो सिद्ध करने के लिए हैं वो लिख देने हैं। पहले वाले में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरे वाला पार्ट जो सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर और बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे रचना। इसमें करते क्या है कि O को A से, O को B से और O को C से। तो इसमें दिया है कि OA OB तथा OC को मिलाया, ठीक है, या OA OB तथा OC खींचा। इस तरह लिख लो, खींचो। या इसे खींचा इस तरह से। अब जब इसके पहले पार्ट को बच्चों सिद्ध करेंगे तो यहां लिख लेंगे उपपत्ति या प्रमाण। अब देखो पहले भाग में, तो बच्चों जब पहले भाग को इसके सिद्ध करेंगे तो हमें क्या करना है कि जो जो इसमें भुजा दी हैं इस आकृति में वहां वहां उन पर टिक लगा लेना है ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कौन कौन से समकोण त्रिभुज में चलना है। तो देखो यहां दिया है OA, तो OA का स्क्वायर है तो यहां O से A टिक लगा लो। फिर OB स्क्वायर है तो OB, तो O से B ये टिक लगा दिया हमने। OC तो O से C ये टिक लगा दिया। अब OD तो O से D ये टिक लगा दिया। OE ये टिक लगा दिया। OF ये टिक लगा दिया। अब बराबर AF, तो AF का स्क्वायर है तो A से F ये वाला टिक लगा दिया। इसके बाद बच्चों दिया है BD स्क्वायर, तो B से D, तो B से D यहां टिक लगा दिया। इसके बाद CE स्क्वायर है तो क्या करेंगे C से E यानी कि ये टिक लगा दिया। अब देखो, अब जिनकी दिन भुजाओं में तीनों तरफ यानी कि जिस त्रिभुज में तीनों साइड कवर होगी वो त्रिभुज लेने हैं। जैसे AFO, इसके बाद BDO और इसके बाद देखो यहां CEO। तो ये वाला कवर हो गया, ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला तीनों भुजाएं कवर होगी, ये वाला त्रिभुज लेना है और ये वाला कवर हो गया, ये वाली भुजाएं लेनी है यानी कि ये त्रिभुज लेना है। तो स्टार्टिंग करेंगे OA स्क्वायर वाली साइड से। देखो OA स्क्वायर, तो OA वाला कहां है OA, तो ये वाला फर्स्ट नंबर पे लेना है। उसके बाद जिसमें OB आ रहा है OB, तो OB ये वाला त्रिभुज हमें सेकंड नंबर पे लेना है, ध्यान रखना है। इसके बाद OC, तो जिसमें OC आ रहा है ये वाला, तो ये थर्ड नंबर पे हमें लेना है इस तरह से। अब देखो, अब सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज AFO में, क्योंकि F क्या है इसका समकोण है तो F को बीच में लेना होगा। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFO
तो लिख देंगे बच्चों AFO में। अब भुजाओं का सेटलमेंट जो करना है, अरेंजमेंट जो करना है हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे इसमें OA क्या हो गया, इसका कर्ण, तो स्टार्टिंग करेंगे OA का स्क्वायर बराबर, ये ध्यान रखना है इसमें, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। अब देखो यहां हमें OF लिखना है या FO लिखना है। इसमें देखो यहां लिखा है OF, तो O को पहले रखते हुए यानी कि OF का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे OF का स्क्वायर प्लस O पहले रखें। ऐसे ही अब यहां देखो OF का स्क्वायर हो गया, अब इसकी दूसरे वाली भुजा है तो उसे AF लिखना है या FA लिखना है। इसमें दिया है AF, तो AF का स्क्वायर लिख लेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। सामने लिख लोगे पाइथागोरस प्रमेय से या प्रमेय द्वारा कर दो। इसके बाद अब दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ। अब दूसरे नंबर पर क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज BDO, क्योंकि तीनों भुजाएं ये कवर है इसमें, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDO में। अब जब समकोण त्रिभुज BDO में चलेंगे तो अब यहां देखो इसका जो कर्ण है वो क्या है, OB, O से B की तरफ चलना है क्योंकि यहां OB स्क्वायर रखा, तो यहां लिखेंगे कर्ण पर बना वर्ग यानी कि OB स्क्वायर बराबर, तो OB स्क्वायर हो गया। अब बराबर लिख के अब जो एक दूसरे के लंबवत साइड है यानी कि OD का स्क्वायर प्लस, तो BD लिखना है, DB लिखना है, BD लिखना है, तो उसी का अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां लिख देंगे BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो ये पहली इक्वेशन बन गई थी, ये बन गई दूसरी। अब देखो अब तीसरे वाले त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तो यहां देखो यहां चलेंगे इसमें CE समकोण है, बीच में ले लेंगे O, क्योंकि तीनों भुजाएं हमने कवर कर ली थी, तो CEO, तो यहां लिखेंगे CEO में, तो OC का स्क्वायर बराबर OE का स्क्वायर प्लस, तो अब EC लिखना है या CE लिखना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, CE लिखना है, CE का स्क्वायर। यहां भी क्लियर कर लो, चलो यहां लिख लो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा और ऐसे इसके सामने पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इस तरह से ये आ जाएगा, तो इसे नोट कर लो पहले। अब यहां देखो बच्चों, अब करेंगे क्या कि इसमें समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे। देखो तो अब समीकरण 1 जमा 2 जमा 3, इन तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उन्हें एक तरफ ले आऊंगे। देखो जैसे OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर करके, अब देखो यहां, अब बराबर के बाद ये वाली जो कंडीशन है, पहले OF का स्क्वायर फिर OD का स्क्वायर फिर OE का स्क्वायर, जो O वाले हैं पहले इन्हें ले लेंगे। देखो यहां OF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगा के
अब ये साइड भी, क्योंकि बराबर के बाद जुड़ रहे हैं, तो ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखो यहां, अब जो सिद्ध करने में दिया है कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर जो है बराबर से उर्ली तरफ ले आए। तो कौन कौन से बराबर से उर्ली तरफ लाने हैं? जो ओ वाले हैं, जैसे ओ एफ का स्क्वायर इसे उर्ली तरफ ले आए, ठीक है, ओ डी का स्क्वायर इसे उर्ली तरफ ले आए, ओ ई का स्क्वायर, तो क्रम में लाना है। देखो इस तरह से, तो यहां इस तरह कर लोगे इस, देखो तो ओ ए का स्क्वायर न्यू का न्यू लिख दो, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, तुरंत माइनस, तो सबसे पहले कौन सा? ओ डी का स्क्वायर। तो जो ओ डी का स्क्वायर है इधर ले आओ, ये हो गया माइनस का ओ डी स्क्वायर, यानी कि फिर माइनस क्रम में, मतलब अब डी के बाद ई, यानी कि ओ ई का स्क्वायर, फिर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। तो जो सबसे पहले हम ओ डी का स्क्वायर लाए, फिर ओ ई का स्क्वायर, फिर ओ एफ का स्क्वायर, जैसे यहां दिया है। अब बराबर के बाद जो हैं वे जो के तू बचे रहेंगे, जैसे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो बच्चों इसका पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया, पहले तक नोट कर लो, फिर दूसरा भाग हल करके बताऊं। बच्चों हमने पहला जो पार्ट है वो सिद्ध कर दिया, इसे एक साइड में कर लेंगे इस तरह से। अब देखो, जब हमने पहला भाग बच्चों सिद्ध कर दिया, अब दूसरे वाले जो भाग में कह रहा है कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस बी एफ का स्क्वायर। तो यहां ध्यान दो, देखो हम इसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो पक्ष है वो तो लेफ्ट में ले आओगे और ये वाला राइट में ले आओगे, क्योंकि ये वाला पक्ष जो है यहां दिखाई दे रहा, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे इंगे से इंगे ले आओगे ना, बदल देंगे, ठीक है ना। तो देखो सेकंड में तो इन्हें चेंज कर देंगे। तो चूंकि ए एफ का स्क्वायर है, लिख देंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर, तो ये वाला पहले लिख देंगे और ये वाला इसके बाद, यानी कि ना बदल देंगे, जो लेफ्ट में है राइट पे जा देंगे, राइट वाला लेफ्ट में। तो अब यहां क्या दिया है, देखो ओ ए का स्क्वायर, इसे नोट कर लेंगे ऐसे ही, प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर और माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अब देखो यहां सबसे पहले ध्यान देंगे कि ए ई स्क्वायर हमारा कब बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ए ई है कहां पहले, तो ए ई जो है यह है समकोण त्रिभुज ए ई ओ में। अच्छा एक बात देखो यहां, जब हम ए ई ज्ञात करेंगे ए ई स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा कि ओ ए स्क्वायर में से क्या घट रहा, ओ ई स्क्वायर घट रहा, क्योंकि कर्ण में से जब हम आधार का वर्ग घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसका लंब का वर्ग। तो अब हमें करना क्या है कि ओ ए स्क्वायर में से माइनस ओ ई स्क्वायर को एक साथ लिख देंगे, ओ ए स्क्वायर में से माइनस ओ ई स्क्वायर को, क्योंकि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर मिलकर क्या बना रहे, ए ई स्क्वायर बना रहा, क्या बना रहे, ए ई स्क्वायर। देखो समकोण त्रिभुज ए ई ओ में अगर हम ए ई स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे छोटी भुजा को, तो क्या करते हैं, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटाया जा। तो जहां अब अगर हम ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ ई स्क्वायर को एक साथ लिख दूं तो क्या बनेगा उसका, ए ई स्क्वायर, जो हमें यहां प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो ओ ए स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, ओ ई स्क्वायर को बच्चों एक साथ लिख दो, ऐसा, ये तो एक साथ आ गया। अब ऐसे ही ओ बी स्क्वायर, तो यहां क्या दिया है, सी डी स्क्वायर, पहले सी डी स्क्वायर पे ध्यान दो। अब सी डी स्क्वायर देखो कब बनेगा, पहले देखो सी डी है कहां, अब यहां देखो इसमें सी डी हमारा यहां है, तो सी डी कब बन रहा, अगर ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर घटा दूं,
अगर ओ सी स्क्वायर में से समकोण त्रिभुज यानी कि ओ डी सी में से, तो ओ सी स्क्वायर में से अगर मैं ओ डी स्क्वायर घटा दूं तो क्या बन रहा, सी डी स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात है कि हमें ओ सी स्क्वायर और माइनस ओ डी स्क्वायर एक साथ लेने पड़ेंगे। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ये दोनों एक साथ हमें लेने पड़ेंगे। अब देखो बी एफ स्क्वायर का बन रहा, अब बी एफ देखो कहां है, ये रहा। तो ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर घट के हमारा बी एफ स्क्वायर बना, तो इसका मतलब है कि ओ बी स्क्वायर को में से हमें ओ एफ स्क्वायर घटा दिखाना पड़ेगा। तो यहां देखो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो अब इन पे इस तरह से ये ब्रैकेट हमने यहां लगा दिए। तो कर्ण के वर्ग में से अब यहां जब आधार का वर्ग घटा के चल रहे हैं देखो, तो ओ ए के वर्ग में से जब ओ ई का वर्ग घटाया तो लंब का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर बचा। ऐसे भी ध्यान रखो, देखो ओ ये हट के क्या, ए ई का स्क्वायर। अब यहां जाओ ओ सी का स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर, तो ओ पे ध्यान न देकर सी डी का स्क्वायर प्लस ऐसे ही बी एफ का स्क्वायर। तो हमने बच्चों इसका दूसरा पार्ट भी सिद्ध कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है बच्चों, बड़े ध्यान से इसे एग्जाम में करना, और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन जो है। इति सिद्धम। नो, अब देखो बच्चों सवाल नंबर 9, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब सीढ़ी की लंबाई कितनी बच्चों, 10 मीटर, कितनी ऊंचाई, यानी कि जो खिड़की है वो जो सी पर है, पॉइंट सी पर 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो हमें क्या करना है, इसमें दीवार के जो आधार है, ये वाला दीवार का आधार से और इसके निचले सिरे तक की बीच की दूरी यानी कि ए भी ज्ञात करनी है। तो यहां देखो इसमें लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, अब जैसा कि हम जानते हैं कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर किसके, कर्ण के वर्ग के। अर्थात समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। अब बच्चों जिसे ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी को नहीं रहने दो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी दिया है कितना 8, तो यहां लिख लो 8 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 10, तो यहां लिख दो 10 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर जमा 8 8 64 बराबर 10 धाम 100, तो ए बी का स्क्वायर बराबर के बाद 100 ये प्लस का आएगा क्या माइनस का हो गया, तो बराबर कितना 36। तो इसलिए ए बी बराबर √36 यानी कि 6, तो जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो है वो 6 मीटर, तो दूरी आ गई इसकी 6 मीटर। नोट कर लो। अब देखो सवाल नंबर 10, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खुंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खुंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई जो है वो 24 मीटर है। तो यहां देखो इसमें दिया है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के
तो खंभा ले लिया हमने ए बी, और यहां जो आधार है वो लेके चले ए सी। अब यहां जो लास्ट में दिया है कि तार की लंबाई कितनी है 24 मीटर, तो जो तार की लंबाई जो है ये बी सी, क्योंकि सी पे खुंटा है तो ये इस तरह से बंधा है, तो इसकी लंबाई जो है वो है 24 मीटर। तो कह रहा है कि खंबे के आधार से खुंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। तो खंबे का आधार ए से और जो खुंटा है सी, उनके बीच की दूरी बतानी है, अर्थात ए सी हमें बताना है। तो यहाँ देखो इसमें, तो इसलिए समकोण त्रिभुज, तो बी ए सी में, बी ए सी में, तो देखो क्या याद करना है, ए सी तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो इसलिए ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर और बराबर 24 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस जब 18 के 18 में गुणा करेंगे तो 324 बराबर, जब 24 के 24 में तो 576। तो बच्चों ए सी स्क्वायर बराबर, तो 576 में से 324 घटा दो, तो 6 में से 4 जगह 2, अब यहाँ 7 में से और 2 जगह यहाँ बचे 5, अब 5 में से 3 जगह यहाँ बचे 2, तो इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा √252। तो इसके टुकड़े कर लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 7। तो बच्चों जिसकी घात 2 बनी वो तो बाहर आके अपनी घात खो देगा, नोट कर लो पहले से। तो इसलिए ए सी बराबर, तो जिनकी घात जैसे 2 घात 2 है तो बाहर आके इसकी घात खत्म, 2 रह गया, 3 की घात 2 तो बाहर आके 3, और जिसकी घात नहीं है यानी कि 7 की घात 1 है तो वो रूट में रह गया, तो यहाँ आ गया 6√7। तो इस तरह करना है।